नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम ऑफ स्प्रिंग, मास एंड पुली। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्प्रिंग दी हुई है, एक मास दिया हुआ है और एक पुली दी हुई है। और इनसे मिलकर जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है हमको किस टाइप का देखने को मिलेगा। ओके, तो हम कैसे बना सकते हैं, वो अरेंजमेंट क्या रहेगा, हमारे हाथ में रहेगा। तो देखते हैं कि जो सिस्टम है हमारा स्प्रिंग, मास और पुली का, वो कैसा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, एक स्प्रिंग चाहिए, एक मास चाहिए और एक क्या चाहिए, पुली चाहिए। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक पुली है जिसका जो मास है वो कैपिटल एम है और उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखी हुई है, मैंने एक पुली रखी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ बना लेता हूँ मैं। ओके, तो पुली यानी ये घिर्री टाइप की, से हम क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। ठीक, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इस पुली का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, इसका मास कितना है, कैपिटल एल है, कैपिटल एम है और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ओके, और इस पुली से यहाँ से एक स्ट्रिंग गई कुछ इस तरीके से और यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। एंड लेट अस से स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग इज के। ओके, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, के है। थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। हाँ, ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई कुछ इस तरीके से। ओके, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना अज्यूम कर लिया मैंने, के अज्यूम कर लिया। ठीक, नाउ अब इस पुली को लटकाना पड़ेगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ कोई क्या है, फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इस पुली को इस तरीके से लटका रखा है। ओके, तो ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस पुली को इस तरीके से लटका दिया। नाउ अब ये पुली में ये क्या है, यहाँ से स्ट्रिंग आ रखी है और अज्यूम कर लिया जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से आई 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 और यहाँ से क्या कर दिया, हमने इसको लटका दिया और यहाँ पर क्या लटका दिया हमने, इस स्ट्रिंग में एक मास एम लटका दिया है। ठीक है, ये मास है जो कैसा एम है, स्मॉल एम क्या लटका दिया है, मास लटका दिया है। ये स्प्रिंग है और ये क्या है, पुली है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है। ये क्या है, मास है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। ये क्या है, मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। और ये वाला यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये भी क्या है, फिक्स है और ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स है। और मैंने अज्यूम कर लिया इसका सेंटर कितना है, ओ है और मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है मेरे पास, P है। नाउ अभी जो ये मास स्मॉल m है ये कहाँ है, रेस्ट में है, यानी ये ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रहा है। ठीक, अब मोशन कहाँ कर सकता है, ऊपर नीचे मोशन कर सकता है। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा नीचे को, होगा क्या, अगर मैं इसको नीचे को खींचूंगा, ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सी है, इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं इसको मेन पोजीशन से डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में खींचूंगा या डाउनवर्ड खींचूंगा तो कैसा होगा, देखो यहाँ से अगर इसको नीचे को खींचूं, यूं करके नीचे को खींचूं, होगा क्या, जो ये हमारे पास क्या है, पुली है, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से करेगी, रोटेट करेगी और ये स्प्रिंग क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रेच होगी। इसको नीचे को खींचने पर क्या, दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, ये जो मास है, सॉरी ये जो पुली है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी और जो ये स्प्रिंग है ये क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी। मैंने अज्यूम किया, मैं इसको खींच के कहाँ लाया, इधर लाया, तो इतने में क्या होगा, ये जो अगर मैं इसे पी पॉइंट अज्यूम करूं तो ये पी पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो पुली है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन उसको जैसे ही छोड़ूंगा ये कहाँ की ओर जाएगा, अपनी मेन पोजीशन की ओर जाएगा। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग के कारण ये ऊपर को जाएगा, लेकिन ये मेन पोजीशन में रुकेगा नहीं, मेन पोजीशन में क्रॉस करेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर मेन पोजीशन की ओर आएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी इस मेन पोजीशन के बाद क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और उसी ऑसिलेशन में क्या करना है, हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है। नाउ जब ये ऑसिलेशन हो रहे होंगे या फिर जब इस मास m को मैं डिस्प्लेस करूंगा तब ये सिस्टम मुझे कैसा देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पुली है। ये पुली तो ऐसे ही रही, यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कि ये क्या होगी हमारी, यहाँ पर इस तरीके से पुली होगी। ओके, एक मिनट, ब्लैक से बना देता हूँ पुली को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगी हमारी, इस तरीके से ये पुली है। ओके, नाउ ये पुली का क्या है, सेंटर है और इसको क्या कर रखा है हमने, एक फिक्स सरफेस से इस तरीके से लटका रखा है। लेट अस से दिस इज अवर फिक्स सरफेस। ओके, लेट मी मेक इट स्ट्रेट। ओके, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको लटका दिया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या लटका रखा है, एक मास लटका रखा है। इस मास को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मैंने अज्यूम कर लिया इस मास को मैं डिस्प्लेस कितना कर दिया, मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस कर दिया, यानी कहाँ रख दिया है, मास ऑफ इधर ले आया। मैंने क्या किया, खींचा इसको नीचे को। ठीक है, ये मास इधर आ गया और इसका ये क्या है, मेन पोजिशन है। मैंने अज्यूम किया मेन पोजिशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया। नाउ जब इस मास को यहाँ से खींचकर यहाँ लाऊंगा, होगा क्या, जो ये स्प्रिंग है ये क्या कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी। और हम जानते हैं जो स्ट्रेच हुई स्प्रिंग दिखती है कैसी दिखती है, हमको कुछ इस तरह की दिखती है। कैसी,
इस तरीके की, यानी जो स्प्रिंग हो गई है वो क्या हो गई है, अब स्ट्रेच हो गई है। ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो गई है, इस तरीके से स्ट्रेच हो गई है। पहले ये नॉर्मल पोजीशन थी इसकी स्प्रिंग की, अब ये क्या है, इसकी स्ट्रेच पोजीशन है। अगेन इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है, के है ना। होगा क्या, जैसे मैं स्प्रिंग को क्या करूंगा, यहां से खींचूंगा नीचे को, यहां पर क्या था इनिशियली, ये पी पॉइंट यहां पर था। कहां पर, ये पी पॉइंट यहां था। देखो जैसे ही इसको नीचे को खींचूंगा, होगा क्या, ये जो हमारे पास पुली है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। देखो इस तरीके से, देखो पहले यहां था, अब इसको नीचे को खींचूंगा तो क्या होगा, इस वायर को नीचे को खींच रहा हूं, स्ट्रिंग को नीचे को खींच रहा हूं, तो ये पॉइंट है ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा। और वो कहां से, इस पी से मैंने अज्यूम कर लिया कि जो पी पॉइंट है यहां से कहां चला गया है, इस क्यू पॉइंट पर चला गया है। कितना चला गया है, इस पॉइंट P से कहां चला गया है, इस Q पॉइंट में चला गया है। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेटेस्ट से कितना है, वो थीटा है। या मैं ये भी बोल सकता हूं ये पुली कितना एंगल रोटेट हो गई, यहां x डिस्प्लेस करने में थीटा एंगल क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। या फिर जो रेडियस वेक्टर हो उसने यहां पर इनिशियल उसकी पोजीशन से कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूं। नाउ ये पॉइंट P इस कहां चला गया, इस पॉइंट Q में चला गया। कब, जब ये मास यहां से यहां कितना डिस्प्लेस हुआ है, x डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं अज्यूम करूं, लेट अस से दिस इज इट्स मीन पोजीशन O, तो मीन पोजीशन O से कितना डिस्प्लेस हो गया है, ये x डिस्प्लेस हो गया है। तो इतने में जो P पॉइंट है वो कहां चला गया है, Q पॉइंट पर चला गया है। तो इसका मतलब PQ की जो वैल्यू हो किसके बराबर होगी, इस x के बराबर होगी। ये बात समझ में आई आपको। देखो हुआ क्या, इस मास को मैंने इस मेन पोजीशन डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया। इतने में हमारी जो पुली हुई रोटेट हुई, और पुली ने रोटेशन के दौरान कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। कितना डिस्प्लेस करने में, x डिस्प्लेस करने में। लेकिन जो ये पॉइंट P था, इस थीटा डिस्प्लेस होने में या फिर जो x डिस्प्लेस होने में, इस पॉइंट P से कहां चला गया, पॉइंट Q में चला गया। तो P से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस हुई किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो यहां पर जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। PQ क्या है, यहां पर आर्क है, सो दिस आर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, नाउ अब मैं अगर यहां से छोड़ूंगा इसको, इस मास को अगर मैं यहां पे फ्री करूंगा, ऐसे पकड़ रखा है मैंने ना, क्योंकि मैंने वर्क किया इसको, यहां से यहां लाया, इसको मैं जैसे यहां से छोड़ूंगा कहां की ओर जाएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस स्प्रिंग कहां की ओर जाएगा, मेन पोजीशन की ओर। मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर कहां की ओर आएगा, डाउनवर्ड आएगा, मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर यहां आएगा, फिर इसको पार करेगा, फिर यहां जाएगा, फिर इसको मेन पोजीशन को पार करेगा, फिर यहां आएगा। तो यानी क्या करेगा, इस मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, और इन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है ना। दो तरीके हो सकते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के, एक तो हम किससे कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ की हेल्प से कर सकते हैं, और दूसरा हम किससे कर सकते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन से कैसे कर सकते हैं। एनर्जी कंसिडरेशन से करना आसान रहता है, तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे, एनर्जी कंसिडरेशन को प्रेफर करेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन से हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल देंगे। फिर क्या कर देंगे, हम जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल करेंगे, उसको किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस सिस्टम निकल के आ जाएगी। ठीक, नाउ एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करो, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नाउ अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की है। पहली किसके कारण, इस पोजीशन के चेंज होने के कारण, इस ये कहां से, ये x से कहां, सॉरी कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ, और मैं इसको यहां से फ्री करूंगा तो ये क्या करेगा, मोशन करेगा। और कैसा मोशन होगा, ये लीनियर मोशन होगा। यानी एक तो इसके पास कैसी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो क्या है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी कौन सी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये पुली भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी इस एक्सेस के अबाउट। अगर मैं इस एक्सेस को O बोलूं तो ये O नहीं, इसको O डैश बोलो, ठीक है, क्योंकि दो O जा रहे हैं। तो ये O के अबाउट क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट करेगी, P से Q, फिर Q से P, P से Q, फिर Q से P, P से Q, फिर Q से P। इस तरीके से क्या करेगी, एंगल बनाएगी कितना, थीटा, थीटा डिस्प्लेस हो रही है। तो थीटा डिस्प्लेस होने में इसके पास क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी का नाम क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और कुछ काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इस मास की होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पुली। फिर क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसकी होगी, इस स्प्रिंग के कारण होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। तो इसकी क्या निकाल देंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम क्या बात करें, यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, मास m, स्मॉल m, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली
प्लस और कैसी काइनेटिक एनर्जी को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रोटेशनल भी लिख सकते हो आप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास, ठीक है। इसकी पोटेंशियल तो होगी नहीं क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ऊपर था ऊपर ही है, ठीक है ना। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब पहले क्या निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम। सबसे पहला काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास, यानी ये जो मास है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितना डिस्प्लेस हो रहा है मेन पोजीशन से, x डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ना वेलोसिटी कितनी है इसकी, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर dx डिवाइडेड बाई dt का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम। नाउ फिर क्या निकाल देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, पुली, किसकी निकाल देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली निकाल देंगे। सिंस वी नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ तो 1/2 आता है, ये कैसी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, जब लीनियर मोशन हो रहा है। जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तब जो मास है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे रहा, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, इस पुली का, अबाउट एक्सेस पास थ्रू ओ। इस ओ से जो एक्सेस पास हो रही है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस तरह की जो एक्सेस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या है मेरे पास यहाँ पर आई है, ओके। एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड हियर आई क्या है मेरे पास, आई इज क्या है हमारे पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ पुली अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू ओ, यानी ओ से जो पास होने वाले जो एक्सेस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है हमारे पास आई है, और यहां से कैसे पास हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यानी इसके सेंटर से पास हो रहा है, ओके। नाउ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2 मास ऑफ पुली मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ पुली। पुली क्या है, डिस्क की तरह है ना, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी बोल सकते हैं, उससे हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर दिया, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, एंड अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या होता है 1/2 m r स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ पुली हो गया, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारे पास, यहाँ पर आई निकल गया। नाउ ये क्या है, थीटा, अभी हमने यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा है, एक्स के बराबर लिखा है, यानी जो आर्क है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो फ्रॉम ट्रायंगल, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एंगल थीटा है, आर्क एक्स है, और यहाँ पर रेडियस कितनी है, आर है, तो सिंस वी नो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंड यहाँ पर जो एंगल थीटा इज इक्वल टू हो किसके बराबर है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यानी एक्स अपॉन रेडियस यानी कितनी हमारे पास आर है, ठीक है। नाउ अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 तो ऐसे रहा, और आई को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू यहाँ अंदर कितना आ गया, देखो यहाँ पर डी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, एक्स अपॉन आर आ गया, थीटा को उससे रिप्लेस कर दिया हमने एक्स अपॉन आर से, एंड यहाँ पर क्या आ गया, ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट कर दो, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये 1/4 आ गया बाहर यहाँ पर, ओके। ये कितना आ गया 1/4 इंटू कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर आ गया। देखो इस आर स्क्वायर से यह आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली इक्वल टू कितना आ गया 1/4 कैपिटल एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गई मेरे पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अगर मैं ऐसे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ
डिस्क, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पुली। तो कितना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, कितना है मेरे पास 1/2 स्मॉल m मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास dx डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर एंड प्लस कितना आ गया 1/2 नहीं, कितना है 1/4 है, कितना आ जाएगा इधर पे 1/4 कैपिटल M इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ गई। ओके सही लिखा है। नाउ लेट अस से दिस काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, तो कितना आ गया 1/2 स्मॉल m इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/4 कैपिटल M मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। ओके, ये तो क्या निकल गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कहता है इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या निकाल देंगे हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। नाउ कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो इसे मैं डालूँ, इसका नोट कर लो, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकाल देंगे, सिंस वी नो अगर हम इस मास को इसकी मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस x डिस्प्लेस करने में जितना वर्क किया जाएगा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। नाउ सिंस वी नो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को खींच रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx, तो उस फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड वी नो द काइनेटिक एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी लेट अस से दिस इज v इज इक्वल टू किसका होता है 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होता है। हमने पहले इसको करा हुआ है कि किस तरीके से ये आता है। ओके, जब हम क्या कर रहे थे वन मास वन स्प्रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या फिर जब हम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर क्या था के को हमने क्या बोला था फोर्स कांस्टेंट बोला था, तो यहाँ पर हम के को क्या बोल देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, कब जब हमने इस मास को कितना डिस्प्लेस किया इसके मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ गई, और ये क्या है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल दो, कितना हो जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। लेट अस से टोटल एनर्जी इज E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है मेरे पास 1/2 स्मॉल m इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड फिर प्लस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4, 1/4 है उसके नीचे लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पर कितना आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास 1/2 kx स्क्वायर। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ सिंस वी नो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ this mechanical system, and since we know total energy of mechanical system is constant or we can say conserve, it mean it cannot change with time. so अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं इस एनर्जी का डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। सो सिंस वी नो सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट, सिंस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं dE डिवाइडेड बाय dt निकालूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने क्या कहता है इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 वी गेट क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, लिखे नोटबुक में लिखे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, 6 नहीं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा देखो यहाँ से dE डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू ये m/2 तो यहाँ कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, फिर डी एक्स डिवाइडेड डी टी का होगा तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड फिर यहाँ पर प्लस ये कितना है हमारे पास m/4 तो क्या है कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में कितना का देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, फिर किसका होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, फिर प्लस का इसका देखो 1k/2 तो क्या है कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 बार कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ओके देखो होगा क्या, नाउ इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन नंबर 4, इट मीन दिस जो यहाँ पर टर्म कहाँ पर है राइट हैंड साइड में है, ये किसके इक्वल होगा
इस जीरो के इक्वल होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करूं, ये क्या है यहाँ पर DE डिवाइडेड बाई DT है और यहाँ भी ये DE डिवाइडेड बाई DT है एंड दिस DE डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑन इक्वेटिंग इट विद इक्वेशन नंबर 4 व्हाट वी गेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है हमारे पास यहाँ m dx डिवाइडेड बाई dt इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, सॉरी, प्लस कितना आ गया m अपॉन 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस का के एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सबसे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी कॉमन आया और कॉमन आया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, देखो m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का यहाँ से कितना बचा m बाई 2 इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस का यहाँ क्या बचा के एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ इन दोनों से कितना कॉमन है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर कितना बच गया, देखो m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस का के एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको इधर भेज दो, तो इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा, के डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ क्या आ गया के अपॉन ये स्मॉल m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया x इज इक्वल टू जीरो। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर कितना 5 हो गया था या 4 हो गया था, तो इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस टर्म दिस k अपॉन स्मॉल m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास k अपॉन स्मॉल m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 कितना है उसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन को आप जानते हैं तो किसकी इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मास का जो ऑसिलेशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है तो जो ओमेगा होगा किसके बराबर होगा, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जो ओमेगा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई है तो क्या निकाल देंगे हम यहाँ से, टाइम पीरियड निकाल देंगे। ओके, और ये क्या होगी, इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो टाइम पीरियड निकाल दो, कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, सिंस वी नो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा। क्या निकाल दो यहाँ से आप, टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू, नाउ इन दिस केस टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी को टी से दिखाता है, ठीक, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी है, इधर लिखी हुई है अंडर रूट ऑफ के, कितना है हमारे पास अंडर रूट ऑफ के अपॉन स्मॉल m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2। और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई ऐसे रहा एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर m प्लस का स्मॉल m प्लस का कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 एंड नीचे होल डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर k आ गया। तो दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ फॉर दिस सिस्टम या फिर फॉर ए पुली स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, ये क्या निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, आपको क्या दिया होगा, सिंपल इस पुली का मास दिया होगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा और मास दिया होगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो हमें क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो ये क्या पढ़ दिया हमने, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। ठीक, नाउ इसी पर एक क्वेश्चन और हो सकता है, वहां पर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे और उस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, स्प्रिंग से अटैच करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑसिलेट कराने की कोशिश करेंगे और हम बोलेंगे जो सिलेंडर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे नोट करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, वो भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है या फिर अच्छा एक हमारे पास सिस्टम है, एक मैकेनिकल सिस्टम है, किसका, एक सिलेंडर का और एक स्प्रिंग का। दोनों कहाँ रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखे हुए हैं और दोनों क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। देखो कैसा हमको देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं पहले। ओके, पहले इसे नोट कर लो आप, फिर इसको देखते हैं। ओके, चलो एक मिनट, इतना आज एक ही लेक्चर बनाते हैं इसको, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। एक अलग से वीडियो बनाएंगे उस सिस्टम के लिए, एक जो हमारे पास सिलेंडर होगा और एक क्या होगा हमारे पास, स्प्रिंग होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, 25 मिनट की तो होगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन के साथ, आप लगे रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।